हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, जो ओबीजी का टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीपीएच। पीपीएच क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्ट मीन्स आफ्टर, बाद, और पार्टम मीन्स प्रसव। डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? ब्लड लॉस मोर देन 500 ml एंड आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ एंड आफ्टर बर्थ मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होता है तो उसे हम पीपीएच डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नॉर्मल ब्लड लॉस इन वजाइनल डिलीवरी। वजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस कितना होता है? तो 500 ml। नॉर्मल सीएस ब्लड लॉस, नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन में ब्लड लॉस कितना होता है? तो 1000 ml। सीएस प्लस स्टेरेक्टोमी ब्लड लॉस, सिजेरियन सेक्शन प्लस स्टेरेक्टोमी। स्टेरेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ यूट्रस, तो उसमें ब्लड लॉस होता है 1500 ml, 1500 ml। मैसिव ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज ब्लड लॉस, तो मोर देन 1500 ml ब्लड लॉस होता है तो उसे हम मैसिव ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज कहते हैं। उसमें इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ पीपीएच। तो पीपीएच के कॉज क्या है? तो ये 40 से हम जानते हैं, 40 मैनोमिकेज, 40 से हमें याद रखना, और ये मेन कॉज है। तो फर्स्ट ये पुअर टोन एटोनिक यूट्रस, ये 80% केस में होता है 80% देखा जाता है। एटोनिक यूट्रस मीन्स यूट्रस पोता जो उसका यूट्रस का टोन है उसमें वापस नहीं आ सकता, इसे एटोनिक यूट्रस कहते हैं। दूसरा है थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी। थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी मीन्स मदर को थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी हो, ब्लड कोएगुलेंट का कोई डिसऑर्डर हो, थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, उसे हम थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी कॉज में लेते हैं। टिश्यू रिटेंशन, टिश्यू रिटेंशन 20% होता है। तो टिश्यू रिटेंशन मीन्स आफ्टर बर्थ प्लेसेंटा और कोई टिश्यू का प्रोडक्ट यूट्रस में रह गया, उसके कारण ब्लीडिंग हो रही हो तो हम उसे टिश्यू रिटेंशन पीपीएच कह सकते हैं। और ट्रॉमा, जब हम कोई फोर्सेप डिलीवरी कराते हैं और उनके कारण इंस्ट्रूमेंट के कारण कोई यूट्रस में ट्रॉमा हो जाता है और ब्लीडिंग होता है तो हम उसे ट्रॉमा कॉज डिटेक्ट करते हैं। यह क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या है? तो ज़्यादातर एटोनिक यूट्रस के कारण पीपीएच होता है, तो इसका आंसर है एटोनिक यूट्रस। अगर एग्जाम में पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच तो आपको लिखना है एटोनिक यूट्रस। पुअर टोन भी लिखा हो और एटोनिक यूट्रस भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ पीपीएच। पीपीएच के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पे टाइप दो है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो विथ इन 24 आवर्स ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, विथ इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के बाद 24 आवर्स में जो ब्लीडिंग पाई जाती है तो हम उसे प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। और एग्जाम में एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए तो एग्जैक्ट टाइम ऑफ प्राइमरी पीपीएच तो फर्स्ट 2 आवर्स, ये आईएमपी है। फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जब फर्स्ट 2 आवर्स होते हैं उसमें जो पीपीएच होता है उसे प्राइमरी पीपीएच का एग्जैक्ट ड्यूरेशन गणना किया जाता है। और सेकेंडरी पीपीएच में ब्लड लॉस आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक, 24 आवर्स के बाद 6 वीक तब जब ब्लड लॉस होता है तो हम उसे सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। और ये सेकेंडरी पीपीएच में जो 6 वीक का ड्यूरेशन है उसे हम परपेनियम पीरियड तरीके
जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। आगे हमने देखा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, तो उसमें एटोनिक यूट्रस आंसर आता था, लेकिन यहाँ सेकेंडरी पीपीएच मेंशन किया है। तो सेकेंडरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कॉज है टिश्यू रिटेंशन। अगर प्लेसेंटा का या कोई टिश्यू का प्रोडक्ट यूट्रस में रह जाता है तो उसके कारण जो पीपीएच होता है वो सेकेंडरी पीपीएच होता है, और मोस्ट कॉमन कॉज है टिश्यू रिटेंशन सेकेंडरी कॉज का। और नीचे क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच के अनदर नेम क्या है, तो कि परपेरल हेमरेज। तो परपेरल हेमरेज क्यों कहा, क्योंकि ये 6 वीक तक ड्यूरेशन होता है सेकेंडरी पीपीएच का, और 6 वीक तक हम परपेनियम थ्रेड से जानते हैं, तो इसे परपेरल हेमरेज कहते हैं। और दूसरा है डिले हेमरेज। तो इसे डिले हेमरेज क्यों कहा है, तो ये आफ्टर 24 आवर्स मीन्स के डिले होता है, तो इसे डिले हेमरेज कहा गया। एग्जाम में भी सेकेंडरी पीपीएच ना और परपेरल हेमरेज और डिले हेमरेज भी आ सकता है। पोस्टमार्टम हेमरेज को हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो उसका डायग्नोसिस है चेक बाय पेड। जो पेड होता है उसको हम चेक करते हैं, उसमें कितना ब्लड हुआ है, उसके हिसाब से हम ml में डिटेक्ट करके डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट बहुत IMP है। पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स का यूज होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रग्स ऑफ चॉइस इन पीपीएच की ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, तो ऑक्सीटोसिन आंसर आएगा। और एक दूसरी भी ड्रग्स आती है मिथार्जिन। मिथार्जिन भी पीपीएच में यूज होती है, उसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं मिथार्जिन। तो मिथार्जिन ड्रग्स क्या है, तो मिथार्जिन ड्रग्स इज अ मैजिकल ड्रग्स ऑफ पीपीएच। इसे मैजिकल ड्रग्स ऑफ पीपीएच कहा जाता है। मैजिकल ड्रग्स इसे क्यों कहा जाता है, तो इसकी एक्शन है पीक एक्शन 90 सेकंड। ये 90 सेकंड में पीपीएच को कंट्रोल करती है, इसलिए मैजिकल ड्रग्स ऑफ पीपीएच कहा गया है। ये IMP है। और इसका डोज क्या होता है कि 0.2 mg और रूट IVN IM। और मिथार्जिन ड्रग्स है ये 100% बायो अवेलेबिलिटी रूट इज IV। बायो अवेलेबिलिटी रूट मीन्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। कौन से रूट द्वारा हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, जिसका है IV। ये भी IMP है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। ये नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत IMP है, सीक्वेंस में याद रखने का। तो फर्स्ट देखते हैं इन्फॉर्म टू डॉक्टर। जब पीपीएच हो और पेशेंट मदर हमारे पास आए तो पहले हमें इन्फॉर्म टू डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद जेंटली मसाज इन यूट्रस। जब तक डॉक्टर ना आए तब तक हमें जेंटली मसाज इन यूट्रस, यूट्रस पे मसाज करना है, ताकि एटोनिक यूट्रस हो तो उसका टोन वापस आ जाए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन बाय नॉन ब्रीथिंग मास्क। नॉन ब्रीथिंग मास्क मीन्स NRBM मास्क आता है, उससे द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन करना है। और उसके बाद गिव टेंडरबर्ग पोजीशन। टेंडरबर्ग पोजीशन देनी है। टेंडरबर्ग पोजीशन किसे कहते हैं, तो हेड जो होता है वो डाउन और लेग अप, गिव टेंडरबर्ग पोजीशन। उसके बाद IV कैनुला इंसर्जन। 60 और 80 गेज की IV कैनुला, 16 और 80 गेज की IV कैनुला डालते हैं। IV कैनुला इसलिए डालते हैं फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाए तो हम उसे रिप्लेस कर सके, और ये 80 मोस्ट कॉमन है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन IV फ्लूइड RL NNS एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ज़्यादा पीपीएच हो और फ्लूइड लॉस हो जाए, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाए, उसके का लिए ना हो, इसलिए ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। गिव इटेरोटोनिक मेडिसिन। इटेरोटोनिक मेडिसिन ऑक्सीटोसिन और मिथार्जिन या रिजल्ट टू इम्प्रूव टू टोन यूट्रस। ये मिथार्जिन और ऑक्सीटोसिन यूट्रस के टोन को इम्प्रूव करती है।
ये था नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। ये सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पहले हिस्टेरेक्टोमी, तो रिमूवल ऑफ यूट्रस, हम यूट्रस ही रिमूव कर देते हैं, इसे हिस्टेरेक्टोमी कहे। और दूसरा है बलून टेम्पोनेंट। एक जो ब्लेडर कैथेटर आता है उस टाइप का बलून टेम्पोनेंट कैथेटर आता है, जो यूट्रस में डाल के उसमें बलून फुलाया जाता है, जैसे हम ब्लेडर कैथेटर करते हैं वैसे ही। तो इम्प्लांट द बलून इनसाइड द यूट्रस, जो बलून का पार्ट है आगे वाला कैथेटर का, उसका बलून वाला पार्ट हम इनसाइड द यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन NS 215 to 500 ml। जब हम ब्लेडर कैथेटर करते हैं और उसमें डिस्टिल वाटर जो 10 cc या 20 cc डालते हैं, ऐसे ही 250 ml to 500 ml NS डालते हैं। और ये IMP है बकरी कैथेटर। PPH में हम कंट्रोल करने के लिए जो बलून टेम्पोनेंट हमें कैथेटर करते हैं उस कैथेटर का नाम है बकरी कैथेटर। ये मोस्ट IMP है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और हम देखते हैं बलून टेम्पोनेंट कैसा होता है। ये बलून टेम्पोनेंट जो कैथेटर उसका नाम है बकरी कैथेटर। ये है फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी, ये यूट्रस, ये सर्विक्स, और यहाँ से हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद 250 ml to 500 ml NS पुश करते हैं और ये बलून ऐसे फुल के कंट्रोल PPH को करता है। ये रहा बलून टेम्पोनेंट कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PPH इज अ लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। PPH में ब्लड लॉस मोर देन कितना होता है? तो A है 800 ml, B 100 ml, C 500 ml, D 900 ml। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, C 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ PPH एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन है कि यहाँ इनमें से सभी ड्रग्स PPH के मैनेजमेंट में यूज होती है, और एक कौन सी ड्रग्स है जो PPH में यूज नहीं होती? A मिफेप्रिस्टोल, B मिजोप्रोस्टोल, C सेंटोक्सियन, D साइंटोमेट्रिन। तो इसका आंसर है A मिफेप्रिस्टोल। मिफेप्रिस्टोल इज combination with misoprostol is used for medical termination of pregnancy in first trimester of pregnancy। ये MTP में यूज होती है, इसे PPH मैनेजमेंट में इसका यूज नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।